महत्वपूर्ण बैठक है। पहली कड़ी में विधायक दल की बैठक और अगली जो बैठक है उसमें जिला अध्यक्ष रहेंगे। किस तरीके से किन मुद्दों पर रणनीति बनेगी सर कांग्रेस की? देखिए, वो तो मीटिंग के बाद बताएंगे आपको। 11:30 बजे विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद 3 बजे जिला अध्यक्षों की मीटिंग है। जिला अध्यक्षों से समीक्षा बैठक होगी, जो उनको टारगेट्स दिए गए थे उस बारे में रिपोर्ट जाएगी। आगे कोई उनको समस्या है तो पूछा जाएगा, हमें अपना टारगेट है तो उनको आगे बताया जाएगा। इसी तरह विधायक दल का फैसला होने के बाद में ये पहली मीटिंग है विधायक दल की। हाईकमान का हम लोग धन्यवाद करेंगे और विधायक साथियों से विचार विमर्श करके हरियाणा में जो स्थिति चल रही है उस पर भविष्य की रणनीति तय करेंगे। सरकार कह रही है कि 11 साल की सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। मुख्यमंत्री लगातार मीडिया के सामने और प्रदेश के लोगों के सामने अलग अलग तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस आने वाले दिनों में किन किन मुद्दों पर और कैसे किस रणनीति के तहत लोगों के बीच जाने वाली है राव साहब? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। 11 साल की विफलता, 1 साल की मौजूदा सरकार की विफलता कहे, और हर दृष्टि से हरियाणा जो कभी नंबर 1 हुआ करता कांग्रेस राज के दौरान में, आज वो अपराध की नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर, और गरीब आदमी महंगाई के मामले में हरियाणा नंबर 1 है। कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो हम बता सके कि सरकार की कोई बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया हो, लोगों के हित का काम किया हो। किसान परेशान है आपके सामने, मंडियों में अपनी फसल के पूरे भाव नहीं मिल रहे, खाद नहीं मिल पा रहा, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हर चीज़ का बुरा हाल है। सरकार पूरी तरह से फेल है, मैं कह सकता हूँ। और जो भी हालात है इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी और भविष्य की रणनीति हम लोग बैठ के बनाएंगे। सब ये कांग्रेस को इन सब मुद्दों पर लोगों के बीच जाने के लिए एकजुट होकर मजबूती से बीच में जो लोगों के जाना होगा, लेकिन अभी आपको कमान जो है वो हाईकमान की तरफ से मिली है। कांग्रेस एकजुट किस तरीके से हो पाएगी सर? चूंकि कल ही प्रोफेसर संपत सिंह जो है उन्होंने एक बड़ा लेटर लिखा है पार्टी हाईकमान को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे सीधे पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। इसी तरीके से कुलदीप शर्मा जो वो सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह करने के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी की देश की लड़ाई में भाग लिया, और हमारे नेता, हमारे साथी, कार्यकर्ता, हमारा वोटर बहुत ही अनुशासित लोग हैं। अगर किसी साथी को व्यक्तिगत कोई शिकायत हो सकती है तो उसके लिए मेरा उनसे यही आग्रह है कि आप पार्टी प्लेटफार्म के ऊपर ये बात रख सकते हैं। जो जिस लेवल की बात हो, प्रदेश लेवल की बात हो, आप मुझे कह सकते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस की बात ऑल इंडिया कांग्रेस में कह सकते हैं, आपको अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन मेरा सबसे एक निवेदन जरूर है, काइंडली प्रेस के अंदर ऐसे कोई बात नहीं की जाए जो प्रेस के अनुशासन के बाहर जाए। तो इसलिए मुझे सभी से उम्मीद है कि सब मिलकर काम करेंगे और पूरी तरह से पार्टी को मजबूत बनाएंगे। बात करेंगे सर प्रोफेसर संपत सिंह से, कुलदीप शर्मा जैसे नेताओं से, चूंकि बड़े नेता हैं सर और पार्टी के लिए इस तरीके की अगर बयानबाजी करते हैं तो जैसा आपने कहा कि वो अनुशासन के खिलाफ है पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं मिलूंगा संपत सिंह जी से। मेरी कोशिश कर रहा था, मेरा संपर्क नहीं हो पाया बात करने का। बाकी वो भी एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं। कुलदीप शर्मा जी हमारे बड़े सुलझे हुए, बड़े अनुभवी नेता है, एक बड़े अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है इन लोगों के साथ मिल करके पार्टी को हम मजबूत बनाएंगे। अंतिम सवाल है सर, बिहार में वोटिंग जो है वो अब होनी है सर। पहले चरण की चुनाव प्रचार जो है वो बंद होगा जल्द। ऐसे में क्या कांग्रेस की वहां पर जिस तरीके से आप आरजेडी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्या आप आंकलन करते हैं सर? दूसरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है सर, ये कहा है कि बंद कमरे में पिस्टल या कट्टे के को सर पर रखकर जो है वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है वो आरजेडी ने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनवाकर जो है वो घोषित करवा दिया या चेहरा आगे कर दिया। तो ये इस तरीके का प्रधानमंत्री का एक संबोधन के दौरान उनका ये आरोप जो है, या फिर बिहार चुनाव में जो आपकी रणनीति है कांग्रेस की और आरजेडी की, क्या दावा करते हैं सर? देखिए, बिहार चुनाव के अंदर अभी SIR के मुद्दे पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी और सभी साथियों ने मिलकर के सड़कों के ऊपर जो आंदोलन किया और जिससे बहुत बढ़िया एक अच्छा परिणाम आया। हजारों लोग सड़कों के ऊपर आए और वहाँ का आज ये माहौल है कि जनता परिवर्तन चाहती है। 20 साल से दुखी हैं मौजूदा शासन से, नीतीश कुमार जी के और भाजपा के शासन से, और हर हालत के अंदर परिवर्तन होना है। पिछली बार भी हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से वो उसको कहें हम वोट चोरी कहें या कुछ गलत कारणों से रह गया। लेकिन अब की बार आप मान के चलना, महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो माहौल आदरणीय राहुल जी ने बनाया था, तेजस्वी जी को जो कमान दी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। धन्यवाद। हमारे साथ राव नरेंद्र सिंह थे जो हरियाणा कांग्रेस